जय श्री हरि दोस्तों। प्रभु जीवन में कभी भी अपरिचित नहीं लगने चाहिए। प्रभु ही जीवन में एकमात्र अपने लगने चाहिए। प्रभु का चिंतन करने से हमारे प्राणों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रभु प्रेम हमारे हृदय में इतनी मिठास जागृत कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु को औपचारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए, उन्हें सदैव पूर्ण भाव से भरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रभु का प्रेम पाना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो हमारे अंतःकरण में बसे होते हैं, वाणी से उन्हीं का नाम आता है, नेत्र उन्हीं के दर्शन करना चाहते हैं और कान उन्हीं के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण में सदैव प्रभु को ही बसाकर रखना चाहिए। भक्त सदैव अपने अंतःकरण में प्रभु को ही बसाकर रखते हैं, इसलिए उन्हें प्रभु के ही चिंतन की सदैव इच्छा होती है, प्रभु के बारे में ही सुनने की सदैव इच्छा होती है और प्रभु के बारे में ही बोलने की सदैव इच्छा होती है। प्रभु के उत्सव मनाने के लिए हमारे मन में सदैव उत्साह होना चाहिए। प्रभु कथा संक्षेप में नहीं, विस्तार से सुननी चाहिए, क्योंकि इससे मधुर और इससे दिव्य श्रवण योग्य अन्य कुछ भी नहीं है। संतों का घर-बार, परिवार, संसार सब छूट जाता है, पर उनकी प्रभु कथा सुनने की ललक कभी नहीं छूटती, क्योंकि प्रभु कथा इतनी दिव्य और महान होती है। भक्तों का स्वभाव होता है कि वे प्रभु का गुणानुवाद करते ही रहते हैं। भक्त अपने आत्मानंद के लिए ही प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। वे प्रभु के गुणानुवाद से स्वयं को ही आनंद देते हैं। प्रभु श्री सुखदेव जी ने राजा श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई, पर वे उसके पहले और बाद में भी अकेले श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का अपने आत्मानंद के लिए भाव विभोर होकर गान करते ही रहते थे। सच्ची एकादशी उस दिन है जिस दिन प्रभु के स्मरण में इतने डूब जाएं कि भूख और प्यास लगे ही नहीं। प्रभु की भक्ति ही मानव जीवन का सच्चा सार है। मनुष्य की सच्ची कमाई उसके जीवन में की हुई भक्ति ही है। जीवन में समय रहते ही प्रभु के साथ भक्ति का संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। भक्ति ही एकमात्र हमें तृप्त कर देने में सक्षम है। शास्त्रों द्वारा हमारी सभी शंकाओं का निवारण किया गया है। जीते जी हमें प्रभु का बनकर भवसागर को पार कर लेने का उपाय कर लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि प्रभु के सामने सच्चा बलिदान अपने दुर्गुणों का होना चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।